one word or term for the following. A flower containing both male and female parts. मतलब एक जो फ्लावर है जो कंटेन करता है मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी. मैंने क्या बताया था? बाइसेक्सुअल फ्लावर. एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ही ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी. द आंसर इज बाइसेक्सुअल. गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्विग और स्टेम. स्टेम का आपको पता है, जो स्टेम और ट्विग सेम थिंग होती है. जब जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, तो उसे क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस. कुछ इस तरह से. ओके ये एक फ्लावर कुछ इस तरह से, दूसरा फ्लावर उसके साथ, तीसरा फ्लावर इसके साथ, तो इसे क्या बोला जाएगा? इनफ्लोरेसेंस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. When pollen grains of a flower reach the stigma of a same flower. जब एक pollen grain, एक फ्लावर का pollen grain सेम फ्लावर के पास अपना pollen grain लेके पहुंचता है स्टिग्मा के पास, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑटोगामी. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. व्हाट्स दैट? सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगामी. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. When maturation, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले ऑटोगामी. When maturation time of reproductive parts in a flower is different. हमने अभी भी किया था डाइकोगामी, राइट? क्या होगा इसका आंसर? डाइकोगामी. तो हम यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं, डाइकोगामी. Next one, when stigma and anther do not grow up to same height which favors only cross pollination. ये हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी. अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था हेट्रोस्टाइल के बारे में. हेट्रोस्टाइली के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? हेट्रोस्टाइली के बारे में. हेट्रो मतलब डिफरेंट होते हैं, वो सेम हाइट पे नहीं होते. ओके पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय इंसेक्ट. इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा. और इंसेक्ट पॉलिनेशन का अलग नेम क्या होता है? यहाँ पे देखो, मतलब पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा की जाती है उन्हें इंसेक्ट पॉलिनेशन कहा जाता है. लेकिन साइंटिफिक वर्ड क्या होता है इंसेक्ट का? एंटोमो. और फिली मतलब लविंग, लाइक. और पॉलिनेशन ऑफ बर्ड ऑर्निथो, यानी कि बर्ड को क्या बोला जाता है? ऑर्निथो. अब क्या करना है? इनसे पॉलिनेशन करवाने, इट मीन्स पीछे वर्ड क्या आएगा? और निथोफिलिंग. जो बर्ड लविंग होते हैं, जो फ्लावर्स बर्ड लविंग होते हैं और जो फ्लावर्स इंसेक्ट लविंग होते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी पॉलिनेशन इनसे ही हो. गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. ऑर्निथोफिली, जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्निथोफिली क्या होता है? ऑर्निथोफिली होती है बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन करवाना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय बर्ड. ओके पॉलिनेशन बाय बर्ड. और एलिफोफिली क्या होगा? एलिफेंट का नाम सुना है आपने? कितनी बार सुना होगा, देखा भी होगा. एली का वर्ड वहां से याद रखो. एलिफोफिली होती है एलिफेंट्स के द्वारा की जाती है पॉलिनेशन. मैंने आपको बताया था एक फ्लावर था जो कि बहुत ही बड़ा होता है और वो ग्राउंड लेवल पे पाया जाता है, और एलिफेंट के फीट पे उसके पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं और इसी तरह से वो दूसरे किसी फ्लावर पे जाके पॉलन ग्रेन स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं. तो इट मीन्स दैट पॉलिनेशन बाय एलिफेंट. पॉलिनेशन बाय एलिफेंट. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है एक मैन मेड पॉलिनेशन. मैंने आपको एक बार बोला था कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नकली होती है. हम नकली इन द सेंस कि हम ये बोल सकते हैं कि वो यूजफुल होती है, राइट? यानी कि जो मैन के द्वारा बनाई जाती है. जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो नेचुरली है ही है, लेकिन कुछ जो हमारे इंसानों ने, यानी कि जो साइंटिस्ट ने खुद इन्वेंट की है, जो खुद बनाया है, बनाने की कोशिश करी है, वैसे जैसे नेचुरल में है. ओके मतलब जो नेचर में है चीज़, उसी तरह से एक आर्टिफिशियल चीज़ बनानी जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल भी होती है. सो हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का जो अफेक्ट की जाती है बाय मैन एंड आर्टिफिशियल मोड्स. आर्टिफिशियल मोड्स मतलब कौन से रास्ते होंगे जिसके द्वारा वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को करते हैं. यानी कि मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसके थ्रू की जाती है? वो की जाती है मैन के द्वारा. ओके और दूसरी बात, मैन खुद वो पॉलन ग्रेन्स उठाते हैं
ब्रश के साथ और दूसरे किसी फ्लावर में स्प्रिंकल कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय द मैन एंड वेरियस मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, कुछ मोड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रश यूज किया जाता है और उसके द्वारा पहले अंतर को कट कर दिया जाता है, देन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी दूसरे पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये कुछ तीनों डेफिनेशंस है जो इंपॉर्टेंट है और आपको आ भी सकती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स टू द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, ओव्यूल से सीड फॉर्मेशन होती है, ये तो हमें पता है, चलो ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन उसके बाद आता है कैलेक्स। कैलेक्स क्या करता है, कैलेक्स क्या करता है, कैलेक्स को सेपल बोला जाता है, जो कि फ्लावर के जो नीचे होता है, ग्रीन वाली जो पत्तियां होती हैं उन्हें। गॉट इट। अब ये कैलेक्स करता क्या है, कैलेक्स का मेनली काम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो कैलेक होता है वो झड़ जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, या तो वो झड़ जाएगा, दूसरा केस क्या होगा, या तो फिर एक ड्राई फॉर्म में अंदर ही रह जाएगा। गॉट इट। क्या होगा, मे बी इट फॉल ऑफ, मे बी ये या तो फॉल ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ, या फिर इंटैक्ट, मतलब अंदर ही रह जाएगा, इंटैक्ट रिमेन इन फ्लावर। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज पेटल्स। पेटल्स क्या काम करेंगे, पेटल्स करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द पेटल्स शेड एंड फॉल, ये भी गिर जाते हैं बाद में, ये भी फॉल ऑफ हो जाते हैं, और ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि जो सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है फर्दर, उसमें हेल्पफुल होते हैं। स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है उसकी तो फर्टिलाइजेशन एक बार हो गई, राइट, उसके बाद वो स्टेमन गिर जाएगा, मतलब फॉल ऑफ हो जाएगा। ये भी कहने का मतलब ये सारे प्रोसीजर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद झड़ जाते हैं, जिनमें से कैलेक्स एक ऐसा है जो रिमेन या तो अंदर रह जाएगा या फिर झड़ जाएगा। गिव अ हेड इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, फ्लावर का, फ्लावर का यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओके, जब एक पोलिनेशन कैसे होती है, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। फॉलो, नेम द पार्ट, पहले तो हमने नेम बताने हैं इनके, फिर बताने हैं, सो पहला हम इसका पार्ट कवर करते हैं। स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा, यहाँ पे आके क्या रखते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब हमने नेम बताना, तो हम सिर्फ नेम की बात करते हैं, ये क्या होता है, स्टाइल। ये अब मेरे बच्चों को सबसे याद भी हो गया होगा, राइट, हमने कितनी बार ये पढ़ा हुआ है। अब ये क्या होती है, पोलन ट्यूब, जिसमें से पोलन जो होते हैं, पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, वो अंदर जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, ये है एंटीपोडाल सेल्स। क्या होता है, एंटीपोडाल सेल्स। उसके बाद क्या है, ये दिखा हुआ पहले से ही। द थर्ड पार्ट इज, और फोर्थ ओव्यूल का भी लिखा है, एक्सेल भी लिखा है, सिनर्जिस्ट भी लिखे हुए हैं। सिक्स्थ पार्ट, अब हम देखेंगे पहले थर्ड पार्ट से, ये क्या है, छोटे छोटे। अब ये आया किसके थ्रू, इसके थ्रू, जब ये एंटोरी पोलन ट्यूब अंदर, तो ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इसके बाद अगर ये बात करें तो ये क्या है, ये फोर्थ पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट है ओव्यूल की जो आउटर लेयरिंग होती है, जिसे बोला जाता है एम्ब्रोयो सैक, एम्ब्रोयो सैक। और द लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट को क्या बोला जाएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, ओवरी का साइज कुछ दिख रहा है, राइट, क्या दिख रहा है, ये होता है एक तरह से, हम इसे बोल सकते हैं, ये जिस जहाँ से एंट्री होती है, यानी कि जो पोलन ट्यूब होती है वो एंट्री करती है अपनी, और उसका नेम हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोपाइल। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ क्या है, माइक्रो, ये क्या है, हम इसे यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, माइक्रोपाइल। ओके, दिस वन इज द स्टाइल। ओके, ये क्या है, माइक्रोपाइल। तो ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू ओवरी, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिस्ट का फंक्शन क्या होता है, व्हाट पार्ट डज द स्टिग्मा प्लेज इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जो ओवरी है, ओवरी का बेसिकली काम क्या होता है, ओवरी ने क्या करना है, वो पहले तो बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, उसके बाद क्या करती है, फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। ओके, जैसे ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करता है,
उसी तरह से जो ओवरी होती है वो पहले तो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, मतलब अपने साइज को बड़ा करेगी, देन फ्रूट फॉर्म करेगी, फ्रूट फॉर्मेशन। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है ओव्यूल, उसके बाद क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगी, राइट, क्या होगा, सीड फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन है कि इसके बाद व्हाट डज द जर्मिनेशन, सॉरी, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनर्जिस्ट। जो साइनर्जिस्ट का फंक्शन क्या होता है, जो साइनर्जिस्ट है, हमने क्या बात करी थी, जो साइनर्जिस्ट होते हैं वो एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, राइट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट पार्ट डज द स्टिग्मा प्ले इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा का क्या रोल होता है, व्हाट पार्ट डज द स्टिग्मा प्ले इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या होता है इसके थ्रू, मतलब स्टिग्मा का कौन, स्टिग्मा किस में हेल्पफुल है। देखो भाई स्टिग्मा पे क्या रखे जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स रखे जाते हैं, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब जब पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाते हैं स्टिग्मा के थ्रू, और पोलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो अंदर जाते हैं, गॉट इट। तो स्टिग्मा बेसिकली क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, पोलन ग्रेन को अंदर भेजती है थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू, ओके, जिससे आगे फर्टिलाइजेशन होती है एंड मोर ओवर सीड फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया और समझा, राइट। सो that's all about for today's. Thank you so much.